दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो 2025 में बोर्ड का पेपर देना है, आज के इस 20 मिनट की क्लास से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में साहित्यिक परिचय का ऐसा ट्रिक देने वाला हूं, आपके 2025 के सातों सेट में किसी भी लेखक कवि का साहित्यिक परिचय आएगा, आप यूं चुटकी में करके आओगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है ये जो संजीवनी क्लास सुबह की है वो ऐसी क्लास है जो 2025 में टॉपर बनाने के लिए है। क्योंकि आप सभी को पता है शुभम क्लासेस ने स्टेट रैंक 1, 6, 8, 9 2024 बोर्ड परीक्षा में दिया और इस बार का लक्ष्य यही है कि 2025 में 1 से टॉप 10 के जितने बच्चे हो शुभम क्लासेस के हो, तो जितने बच्चे अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं वो सभी स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अब बस जो क्लासेस आ रही हैं मन लगाकर उसे तैयारी करो। और आज की इस क्लास को बहुत ही प्यारी लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा। वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस बार आपको बोर्ड परीक्षा देना है तो आप ऐसे स्टूडेंट बनो जो सूरज उगने से पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। आज के इस सेशन में बेटा हम लोग देखने वाले हैं साहित्यिक परिचय। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पेपर में प्रश्न संख्या 5 में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक का आपको देगा जिसमें से किसी एक लेखक का आपको करना है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा आपका स्टेप मार्किंग है, 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय में, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का। सेम चीज प्रश्न संख्या 5 में खा रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हो। यानी गद्य के जितने चैप्टर है उसमें से किसी 3 लेखक का, और जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है उसमें से किसी 3 कवि का देगा, और जिसमें से एक एक करना है। शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड दिया है। और आज की इस क्लास में यह प्रश्न संख्या 5 का क और ख आप सभी को A to Z क्लियर होने वाला है। आज की इस क्लास को स्टार्ट कर, क्योंकि सुबह सुबह जो भी क्लास है बेटा, एक बार सभी लोग जय मां सरस्वती को नमन करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जय मां सरस्वती कर देंगे, ताकि इस समय आपको इनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में मैंने बोला बेटा ये वही टीम है जिसने स्टेट रैंक 1, 6 दिया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि सुबह सुबह बेटा इस ठंड में आपके लिए मेहनत करना, आप सभी जब लाइक और शेयर करते हो ना तो दिल गदगद हो जाता है। तो लाइक शेयर करने में कहीं से भी कंजूसी मत किया करो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह रोज बेटा आपको संजीवनी क्लास शुभम क्लासेस पर मिलने वाली है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डेली सुबह 5 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह की क्लास को आपको अटेंड करना है। और ये शाम की क्लास है, आप इसका टाइम टेबल नोट कर सकते हो ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। और ये सारे टॉपर अंतिम के समय में शुभम क्लासेस से बनाए, और इस बार आपको बनाएंगे, इस बार बारी आपकी है। बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आप सभी के ऊपर है जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो बहुत बच्चे ऐसे बोले कि सर हमारे गद्य में टोटल 6 लेखक है और हमारे जो काव्य के चैप्टर है पद में उसमें हमारा 7 कवि है, तो हम सर किस किस लेखक कवि का तैयार करें कि 2025 के बोर्ड के परीक्षा में सातों सेट में हमारा सारा एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो इसके लिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपके टोटल 6 चैप्टर है बेटा, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है और 6 लेखक का आपके सिलेबस में है। और मैंने आपको बोला आपके पेपर में 3 आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 4 तैयार कर लोगे, 6 में 4 तैयार कर लोगे, तो आपका कोई सा भी सेट, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो तो इसमें 6 में से ये 4 आप तैयार करो और 2 ना आए, लेकिन 1 तो आएगा तो आप कर ले जाओगे। कहने का मतलब है आपके में 6 लेखक का है तो आप एटलीस्ट अगर 4 तैयार करोगे तो आपके पेपर में किसी भी यूपी के किसी भी जिले में हो, इस 4 में से 1 आपके पेपर में छपना ही है, वो मैं आओ लिख के दे दूं। और सेम चीज आपके कवि में, आपके टोटल 7 कवि आपके सिलेबस में है साहित्यिक परिचय के लिए, और आपको ये 5 तैयार करने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब
अगर ये 5 आप तैयार कर लेते हो तो आपके 7 सेट में कोई सा भी आपका सेट आए उसमें आपकी ये 5 में से एक पक्का रहेगा और आपको एक ही करना है। कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है कि कैसा भी कठिन पेपर आए तो आपको 4 लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना पड़ेगा और आपको 5 कवि का। अब अगर कोई आपको यह बोल रहा है कि मैं एक लेखक एक कवि का बता रहा हूं तो वो आपके किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपके पेपर में वो लेखक कवि का आ जाए, क्योंकि 3 आएगा और आपके सिलेबस में 6 है तो 3 कम से कम 4 तैयार करोगे तो एक पक्का फंसेगा। और सेम चीज इसमें भी है, अगर आपको 7 है तो एटलीस्ट 5 तैयार करोगे तो 2 नहीं भी आएगा तो भी एक फंसेगा। कहने का मतलब है अगर किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत के भरोसे रहना है तो आपको 4 लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना है और कवि में 5। अब बात आती है सर कि ये 6 आपके में वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई और एपीजे अब्दुल कलाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे जी का। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बताया हूं, कम से कम 4 में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल को पहले तैयार करना है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और यहां पर मैंने आपको किसका बताया था, हरिशंकर परसाई और यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम। लेखक में तो ये 4 आपको 100% तैयार करने हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे ये 6 तैयार हो जाएगा। और सेम चीज कवि में आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय को भूलकर भी नहीं छोड़ना, ना ही मैथिली शरण गुप्त को, ना ही महादेवी वर्मा को, ये तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज आपका सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये 5 आपको तैयार करने हैं। अब बात आती है सर इतना ज्यादा 4 लेखक 5 कवि और इसमें और भी हमें तैयार करना है, तो कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि जिससे हम सारे लेखक और कवि का हमारे जुबान पर रहे। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए। सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो पहले आपको यह जानना है साहित्यिक परिचय में कि एग्जामिनर साहित्यिक परिचय में देखता क्या है। अगर वो पकड़ लिए तो आप सभी लेखक कवि का तैयार कर सकते हो। देखो जो एग्जामिनर रहता है साहित्यिक परिचय में, लेखक और कवि का नाम, उसका जन्म स्थान कहां पर हुआ था यह देखता है, डेट ऑफ बर्थ, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ना ही मृत्यु, अगर उसको कोई पुरस्कार मिला है वो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रचनाएं। देखो एक बात ध्यान में देखना, अगर कुछ बनाकर लिखते हो तो उसमें आपका चल जाएगा, लेकिन किसी लेखक कवि का रचनाएं किसी और में लिख दिए तो एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ मृत्यु में मिस्टेक किए तो वो तुरंत पकड़ लेगा। तो ये ऐसी चीज है जो आपको 100% अपनी साहित्यिक परिचय में एकदम टू द पॉइंट लिखना है। अब मैं जो आपको देने वाला हूं आपको संजीवनी क्लास में, आपको तैयारी इस कदर करनी है कि आपके मेहनत के दम पर आपको 90+ आए। तो इसके लिए सबसे पहले साहित्यिक परिचय के लिए हर एक टॉपिक के लिए आपको नोट्स बनाना है, हर एक टॉपिक के लिए आपको नोट्स बनाना है। साहित्यिक परिचय का नोट्स कैसे बनेगा, आपको ऐसा, जितने भी आपके लेखक और कवि हैं आपको ऐसा आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ऐसा फ्लो चार्ट जिसमें एक तरफ जितने भी आपके लेखक हैं, ठीक है, उनके नाम हो गए, जितने भी उनके जन्म स्थान है वो हो गए, डेट ऑफ बर्थ एक तरफ हो गया, पुरस्कार एक तरफ हो गया, रचनाएं उनकी एक तरफ हो गई और मृत्यु। इस तरीके का अगर आप चार्ट बना लोगे तो आपको लेखक और कवि का अगर ये चीजें याद है तो आप बनाकर लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम कहां है, हम कहां कहां खोजने जाए, तो संजीवनी क्लास तो इसीलिए आपके लिए है ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिले। अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देने वाला हूं पूरे यूट्यूब पर अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने पूरा खोज कर आपके लिए लेकर आया है बेटा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल है 1904 से लेकर 1967 यूपी में, सिंपली आप इसको याद कर लो, फिर आपको जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, ठीक है, वागधारा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। सेम चीज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। तो आप सभी को सबसे पहला संजीवनी क्लास में मैंने क्या बोला था कि आपको होमवर्क मिलेगा। मैंने आपको 4 लेखक 5 कवि का नाम बताया, एटलीस्ट उनको तैयार करना है। दूसरा होमवर्क आपके लिए क्या है, यहां पर आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में ये कम से कम जितने भी आपके सिलेबस में 6 हैं इसमें से कोई 4 को आप नोट कर लेना, ठीक है, कोई भी 4 आप नोट कर लो। नाम,
जन्म, मृत्यु और रचनाएं, इतनी चीजें तो आपको याद रखना, और किस किस राज्य में इनका जन्म हुआ था। अगर इतनी चीजें याद है तो साहित्यिक परिचय याद करने में आपको 99% आसानी हो जाएगी। ये आपका लेखक हो गया। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। सेम चीज कवि का, जितने भी आपके सिलेबस में कवि है उन सभी का इधर नाम, जन्म, मृत्यु और इनकी प्रमुख रचनाएं। जैसे जयशंकर प्रसाद है 1890, यहां पर इनकी आंसू, कामायनी, ठीक है, इंद्रजाल, तितली, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सारे नाटक है। आप सभी को एक जगह इसका नोट कर लेना है। ये आपके लिए पहला होमवर्क है, पहला होमवर्क है। मैंने बोला आपको 3 लेखक आएंगे, आप में 6 हैं, आपको एटलीस्ट 4 तैयार करने हैं, आपके सभी जिले में काम हो जाएगा। और सेम चीज आपके कवि में 7 है, आपको एटलीस्ट 5 तैयार करने। तो पहला आपका काम संजीवनी क्लास से पहला क्या है कि ये सभी लेखक और कवि की रचनाएं, डेट, मृत्यु और किस जिले में हुए थे। अब बहुत बच्चों को यह आता है कि सर आप ये पहले बताइए कि साहित्यिक परिचय अगर 5 नंबर का है तो हमें 5 में से 5 कैसे मिलेगा। अगर सिंपली आप बिना कोई हेडिंग लगाए लिखोगे तो आपको बेटा कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 नंबर, 4 नंबर। लेकिन अगर आपको 5 में से 5 चाहिए तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है चीजों को। अगर जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, घर पे खाना मिलता है, आपको घर पर भी खाना अच्छा मिलता है लेकिन वो थोड़े से अच्छे से सजा कर नहीं मिलता है, और जब रेस्टोरेंट में जाते हो अच्छा से उसको प्याज, धनिया मिलाकर इस तरीके से उसको अलग अलग प्लेट में ला के देते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। सेम चीज अगर अपनी कॉपी में अगर आपने रिप्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा वर्क कर लिया तो एग्जामिनर के दिमाग से आप खेल जाओगे। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक वर्ड को पढ़े, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अपने साहित्यिक परिचय में 10 नंबर का खेल है भाई, 10 में से 10 चाहिए। तो सबसे पहले देखो, बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आप साहित्यिक परिचय किसी लेखक कवि का लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में 4 से 5 लाइन, 3 से 4 लाइन उनके जीवन परिचय, जैसे उनका नाम, माता पिता का नाम, कहां पर शुरुआती शिक्षाएं हुई थी, ये सारा आप यहां पर जीवन परिचय में लिखोगे। दूसरा, इनकी जीवन परिचय के बाद साहित्यिक सेवाएं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का है, रचनाएं, इनकी भाषा शैली और साहित्यिक योगदान। साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो साहित्यिक योगदान। ये अगर आप सब हेडिंग लगा दोगे तो आपकी कॉपी लाखों कॉपियों से अलग हो जाएगी और एग्जामिनर समझ जाएगा ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसका नंबर हमें नहीं काटना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं, और अगर अपनी कॉपी में साहित्यिक परिचय में अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, इस तरीके से स्टार्टिंग में संक्षिप्त परिचय लिख दिया, जैसे महादेवी वर्मा, भाई ये लगभग आपके पेपर में 7 साल आया है, इससे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय कवि में आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जन्म 1907 में हुआ था, जन्म स्थान यूपी फर्रुखाबाद, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी, पुरस्कार पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर। रचनाएं इनकी प्रमुख, निहार, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रखाएं, भाषा ब्रज भाषा व खड़ी बोली, और मृत्यु 1987 में। इतनी चीजें अगर आप संक्षिप्त परिचय में लिख देते हो तो एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि बेटे को तो पूरा याद है, ये तो पूरा यहां पर लिख दिया। अब अंदर तो सही, जब यहां पर सही लिखा है तो अंदर तो सही लिखा ही हो। अगर 2 मिनट इसमें, अगर 2 मिनट संक्षिप्त परिचय में इस तरीके से अगर लिख दिए, यहां पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब पता चला आप फिगर बनाने बैठ जाओगे तो 3 घंटे में, हिंदी का पेपर इजी जरूर है पर लेंदी होता है, आप फिगर नहीं बनाना। इस तरीके संक्षिप्त परिचय ब्लैक पेन से अगर आपने नोट कर दिया, अब सिंपली आपको लिखना है साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा का। इसी तरीके से मैं आपको 4 लेखक 5 कवि का इस ब्रह्मास्त्र बैच में कराने वाला हूं, बस आपको उसको तैयार कर लेना। और लास्ट में मैं रैपिड फायर भी आपको साहित्यिक परिचय का, 9 साहित्यिक परिचय का 1 घंटे का आपको लास्ट में लेकर आऊंगा। फिलहाल हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो मैं बारी बारी, जो शाम की क्लास होगी उसमें मैं बारी बारी बताऊंगा 4 लेखक 5 कवि का। फिलहाल आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 करा दे रहा हूं, किस तरीके से, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा कैसे करना है। जैसे जीवन परिचय इनका लिखोगे, पहले यहां पर महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद की एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थी। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी, इन पर सभी का प्रभाव पड़ा, इन सभी पर प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा
प्रयागराज में हुई थी। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह, ये पॉइंट आपको इनके जीवन परिचय में, साहित्यिक परिचय, इनका विवाह कब हुआ था? 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ये आपने स्टार्टिंग में दे दिया। अब सिंपली इनका साहित्यिक परिचय, यहां पर महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक है। आप सभी को इस क्लास के नीचे कमेंट करना है और 3 कौन कवि है जो छायावादी युग के हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं जवाब दूंगा। महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक है। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। ठीक है, मुख्य रचना क्षेत्र क्या है? काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको 100% लिखना है कि चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त में एवं भावयुक्त था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी से कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। ये लाइन आपको 100% लिखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये तो आप 100% लिखोगे भैया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर इनको मिला था। ठीक है, इसके बाद रचनाएं में बहुत बच्चे बोलते हैं सर कितनी रचनाएं लिखे? 3, 4, 5। अगर आपको एटलीस्ट 7 से 8 रचनाएं एटलीस्ट आपको तैयार करना है। निहार, रसीम, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान में आप लिख सकते हो। निष्कर्ष रूप में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट है। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृतित्व के आधार पर हिंदी साहित्यकार में महादेवी जी का गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। ये आपको साहित्यिक परिचय कोशिश करना है कि इस तरीके से लिखना है कि एकदम सरल लैंग्वेज हो, बहुत ज्यादा ऐसे लैंग्वेज को नहीं यूज करना है जहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले साहित्यिक परिचय को तैयार करने के लिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला काम ध्यान से सुनो कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है तो एटलीस्ट 4 लेखक और 5 कवि का आपको तैयार करना है। ये अगर आपको 100% ऐसी पढ़ाई करनी है कि कोई सा भी, कैसा भी, कितना भी कठिन पेपर आ जाए हम करके आएंगे, हमारा नंबर नहीं कटेगा। तो 4 लेखक 5 कवि का। अब इसका कैसे आप नोट्स बनाओगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 4 लेखक और 5 कवि जो आपको तैयार करने हैं, जो लग रहे हैं आप तैयार कर सकते हो, उसको कॉपी में नोट करो। दूसरा, मैंने जो आपको स्लैब बना के दिया इस तरीके से, जहां पर नाम, जन्म, मृत्यु, किस प्रदेश में हुआ था, रचनाएं, उसको अपनी कॉपी में पूरा टेबल उसका बना लो और जब भी खाली टाइम बचे उसको नोट करो। अब इसके बाद जैसे मैंने महादेवी वर्मा का आपको बताया, इस तरीके से मैं आपको 4 लेखक 5 कवि का साहित्यिक परिचय, जो हमारी शाम वाली क्लास होगी, संजीवनी क्लास में मैंने बोला आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आप कम समय में मैक्सिमम नंबर स्कोर करो। बाकी जो चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है उसको हम शाम में, जो हमारी 3 दिन क्लास है, उसमें हम लोग देखेंगे। साहित्यिक परिचय 4 लेखक 5 कवि का, और जिसमें से एक कवि हमारा महादेवी वर्मा जी का हो गया है। बाकी 4 लेखक 4 कवि का हम लोग देख लेंगे, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये 10 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस क्लास में आपको मैंने जो सीख दी है कि सबसे पहला कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना है कि किसी एक लेखक या किसी एक कवि का तैयार कर लेना है। वो तब होगा जब आपका किस्मत बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है 7 सेट बनेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि 1 सेट वाले खुश होंगे, 6 सेट वाले दुख होंगे। अगर सातों की कोई सा भी सेट आ जाए तो 4 लेखक 5 कवि का तैयार करना है। और जैसे मैंने टेबल बना के दिया, क्योंकि वो अगर चीजें सही हैं तो फिर आपकी साहित्यिक परिचय में मार्क्स नहीं कटना है। बीच में इसमें 2-4 लाइन आप छोड़ भी सकते हो। बाकी
आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कैसे बनाकर लिखोगे, अगर कुछ नहीं आएगा तो वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो पता चला आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो ट्रिक पर ही आ जाओगे कि हम तो सब कुछ बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना। इसी तरीके से मैं आपको गद्यांश पद्यांश संस्कृत के लिए स्पेशल ट्रिक लेकर आने वाला हूं संजीवनी क्लास में, और बाकी चैप्टर वाइज हम लोग शाम को करेंगे। आपका एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। पत्र हो गया, निबंध हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, कहानी हो गया, खंड का हो गया, व्याकरण हो गया, एमसीक्यू हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, ऐसा साहित्यिक परिचय हो गया। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं रहेगा जो छूटने वाला है। बस आपको 100% भरोसा करना है शुभम क्लासेस पर। जो चीज मिल रहा है बस उसको कॉपी में नोट करके तैयार करो, और फिर जब एग्जाम देने जाओगे, अभी प्री बोर्ड दोगे, एनुअल एग्जाम दोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि शुभम क्लासेस ने जो पढ़ाया था वही है। ये पिछले 5 साल का पूरा रिकॉर्ड है, और इस बार और बेहतरीन तरीके से आपको चीजें मिलने वाली है। बस आप शुभम क्लासेस के साथ बने रहो, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य यही है भाई, स्टेट रैंक 1 जिस बोर्ड की आप तैयारी करो, शुभम वर्मा वो भी शुभम क्लासेस का छात्रा, स्टेट रैंक 6 भी शुभम क्लासेस, और ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट है जो 90+ लेकर आए। और आपके पास भी ऐसा सुनहरा मौका है, क्योंकि शुभम क्लासेस ने आपको जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वह दिया है ब्रह्मास्त्र बैच, जो अंतिम 60 दिन में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, और 85+ दिलाने का वादा है। बस जो चीजें मिल रही है पूरा चैप्टर वाइज आपको 1 शॉट मिल रहा है। फिर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। 200 क्वेश्चन बुकलेट भाई ऐप में मिल चुका है। 3 साल का पेपर इसमें जनवरी में सॉल्व कराया जाएगा, और 3-3 गेस्ट पेपर। साथ में पेपर में कैसे लिखना है, कोई ट्रिक, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कैसे करना है, वो स्पेशल चीजें हम लोग लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम बीत जाएगा, तो फिर इस बैच का कोई फायदा नहीं है। अभी शुरुआत से जुड़ोगे तो इसका पूरा फायदा है। और सबसे खुशी की बात है कि अभी इसकी फीस सिर्फ 899 रुपए चल रही है। बहुत जल्द इसकी फीस बढ़ने वाली है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, सभी विषयों की पूरी तैयारी और ये बैच के साथ ये बुकलेट भी आपको मिलेगा। बिना देर किए बेटा, लाखों बच्चों का ट्रस्ट, यहां पर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्स में जाओ, ब्रह्मास्त्र बैच, वहां पर बाय नाउ करके तुरंत बैच में जुड़कर अपनी तैयारी शुरू करो, क्योंकि ये 2 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मन लगाकर पढ़ाई कर लिए तो 100% 90+ फोड़ने वाले हो। अगर ऐप में जुड़ने में कोई समस्या आ रहा है पेमेंट करने में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी और से पेमेंट करना चाहते हो तो इस नंबर पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये आपकी संजीवनी क्लास थी, जो डेली 5 से सुबह 5 बजे होगी। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपका शेड्यूल है। बाकी शाम का शेड्यूल है, शाम 6 से 8 के बीच में आपका मैथ बायो अल्टरनेट चलेगा। 8 से 9 में भाई 1-1 घंटे हिंदी इंग्लिश अल्टरनेट चलने वाला है, और 9 से 11 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, बस आपको 100% पूरा फोकस करके जुड़ना है। टेलीग्राम पर सर्च कर लेना शुभम क्लासेस, वो ग्रुप में आप जुड़ जाना, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सभी को इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। मैंने बोला जब आप शेयर करते हो तो दिल गदगद हो जाता है। और वीडियो के नीचे कमेंट करो कि कौन कौन साहित्यिक परिचय का नोट्स बना लेगा, और जो मैंने पहली क्लास में आपको कहानी का बताया था वो कौन कौन कर लिया है, और जो पत्र मैंने बताया था वो कौन कौन कर लिया है, कमेंट बॉक्स में बताना। इसी तरीके से धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो मकान धीरे धीरे बहुत अच्छे से बनता है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। तो एक एक चीज को पूरा अच्छे से तैयार करेंगे, पूरा मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस इस 3 महीने में सब कुछ छोड़कर अपना पूरा 100% पढ़ाई पे लगा दो। जितना रिजल्ट चाहते हो उतना आएगा, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में भी है आई एम पॉसिबल। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।